press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। खुद भी आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर खवातीन की हालत क्या है। $40 मिलियन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको वीकली दे रही है, जिसमें ज्यादातर इमदाद जो दी जाती है बच्चियों के ऊपर, बच्चियों के स्कूल और खवातीन की वेलफेयर के लिए। लेकिन पठान भाईजान उसकी नस्वार खा जाते हैं, बच्चियों के ऊपर नहीं मिलाते। तो ये आप भी इतने दूर नहीं है आरजू, आप भी बिल्कुल करीब है उसके, क्योंकि जो पिछली दफा जो खातूने अव्वल आई थी हूर के रूप में अंदर डी चौक पे जिन्होंने हमला किया था, उनका भी मोटो होता है अल जिहाद अल जिहाद। हाँ, मुर्शद से कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद। तो मुझे आपकी भी फिक्र है और पाकिस्तान की भी फिक्र है कि आप अफगानिस्तान बनना कब बनेंगे, आप बनने के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सर गोल्ड भी तो निकला है यहाँ पर, अब तो बहुत सारा गोल्ड निकला है। आखिरी बात, टीटीपी ने पाकिस्तान में 90 डेज दिए हैं आपकी फौजी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग काम करते हैं। ये उन्होंने पॉम्फलेट फेंके हैं, पाकिस्तान पॉम्फलेट फेंके हैं केपीके के अंदर कि हम आपको 90 डेज दे रहे हैं, आप यहां से नौकरियां छोड़ दें, उसके बाद हम आर्मी की तनसीबात और उनके बिजनेसेस के ऊपर हमले शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में यही धमकी पहले पीटीआई दे चुकी। तो अभी आपकी आंखें नहीं खुलती तो फिर मैं आपको क्या कहूंगा, आपने दुनिया के अंदर वाहिद एक 5 स्टार जेल बनाई है, मैं जो आपको क्रेडिट दूंगा। अब जो आप बात कर रही हैं अटक के जो पुल के पास, अटक के दरिया में से जो सोने के ज़खायर निकले, आपको उससे क्या लेना देना है? आपका कुछ भी नहीं उसके अंदर। वो चंद लोग जो हुकूमत में बैठे हैं वो उनके बच्चों के लिए, आपके लिए क्या है? बिल्कुल ऐसे ही, आपके लिए तो धोखा है, फ्रॉड है आपके लिए। तो वो जो सोना वहां से निकला है, अभी तक तो किसी गवर्नमेंट की इदारे ने उसको अभी तक एंडोर्स नहीं किया, इतला नहीं दी, और देंगे भी नहीं। वो तो लंदन जाएगा, दुबई जाके मार्केटों में बिकेगा वो सोना, आपको उससे क्या है? लेकिन सर आज एक वीडियो में देख रही थी मेजर गौरव आर्या की, तो वो ये कह रहे, बल्कि मैंने क्लिप भी शेयर किया, वो कहते हैं पाकिस्तानी इस पे बड़े खुश हो जाते हैं सोना निकला है, कभी उस पर खुश नहीं होते हुए दिखाई दिए कि कोई काम करके इन्होंने पैसा कमाया। मुर्शद पाक ने एक दफा ऐलान किया था कि गैस निकल आई है, देखेंगे गैस लीक हुई है, कहां लेनी, आज तक पता चला गैस निकली। मुझे सिर्फ क्वेश्चन ये, सिंध के अंदर शुगर मिले किसकी, सिर्फ ये बता। सिंध में जिन लोगों की सिंध के अंदर शुगर मिले हैं, वही बलूचिस्तान से जो मिनरल निकलते हैं वो उन्हीं के ठेके बेचते हैं। ये सोना निकलेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कहां गया। बिल्कुल आपके लिए मैं ये बताना चाहूंगा, देखने वालों को शायद ये नहीं पता, आपकी एंटी करप्शन एक डिपार्टमेंट है जिसमें FIA से लोग जाते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब एंटी करप्शन भी करप्शन में इन्वॉल्व हो, सोना छोड़ के हीरे निकल आए, आपको क्या कुछ भी नहीं। सर हमारे लोग तो 10 अरेस्ट हुए हैं सर, हमारे 10 लोग सऊदी में अरेस्ट हुए हैं, फेक गोल्ड बेच रहे थे। अब वो तो पकड़ेंगे ना। वो आपके रऊफ क्लासरा साहब ने आपको बताया है, हर बच्चे को पता, 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन, 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन। आप खुद अंदाजा लगा लें आप कहां जाएंगे, आप कितनी तरक्की कर सकेंगे, कितनी कर पाएंगे। मैं तो शुरू से चीख रहा हूं ना कि भाई आपके गले फाड़, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, यहां से जो पैसा बन रहा है सिर्फ उन 22,000 लोगों के बच्चों के खर्चे लंदन, टोरंटो और दुबई में पूरे हो रहे हैं। चाहे मुर्शद बना लें, चाहे पीर बना लें, चाहे पीरनियां बना लें, चाहे काला जादू, चाहे काले जिन ले आओ, कुछ भी कर लो। जिस कौम ने शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया है, करैक्टर बिल्ड करना छोड़ दिए हैं, नेशनलिज्म नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाते। 70 साल 77 ईयर हो चुके, 70। चल मर्जी आपकी भाई। अभी मेरी नजर में मुझसे कई दफा ये सवाल होता है कि आप पढ़ते हो, रिसर्चर हो, इसका हल बताओ। मैंने कहा यार हल मैं कैसे बताऊं,
तुम्हें 177 साल भी हो जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मौजूद ही कोई नहीं, मौजूद ही नहीं है। जो बच्चा लेकिन सर वो कहता है मैं तो लंदन रहूंगा, मैं तो ग्रीस जाऊंगा, मैं दुबई रहूंगा, वहां रहना तो चाहते ही कोई नहीं। कोई क्यों रहे वहां पे, क्यों रहे? जो हालात आपके देख लो, आप देखो, मैं बताया, हर पड़ोसी से झगड़ा है, इकोनॉमी को इंप्रूव नहीं कर, किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं है एक्सपोर्ट बढ़ाना। एग्रीकल्चर कंट्री शुमार होता है लेकिन चीनी और गंदम इंपोर्ट की जाती है। एक्सपोर्ट क्या किया जाता है? ह्यूमन लेबर, चीप लेबर या दहशतगर्दी है, तीसरी और तो चीज चल। लेकिन उसमें जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मायूसी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 1.5 लाख नौकरियां खत्म की हैं। किसी ने प्लान बनाया था आपने फेडरल गवर्नमेंट की 1.5 लाख नौकरियां खत्म की कि वो लोग वहां एडजस्ट किए जाएंगे? कोई है प्लान किसी के पास? पीआईए की आपकी फ्लाइट फ्रांस गई है, उसके खिलाफ पूरी आपकी मजहबी पार्टी ने कैंपेन चलाई है कि ये जहाज रास्ते में गिर जाएगा, जहां गिरेगा वहां भी तबाही होगी। सोच सकते हैं आप? उसके एक मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट थी, सरवर चौधरी की, या मुर्शिद पाक की पार्टी, इमरान खान की पार्टी का एक बंदा था, सरवर चौधरी, टेक्सला से आप जहां बैठी हैं वहां से 360 उसने कहा था पायलटों के लाइसेंस जाली। बिल्कुल। आपके पाकिस्तानी पायलट जो दूसरी एयरलाइनों में काम करते थे उनको भी निकाल दिया गया था। आज तक उसको पकड़ा है किसी ने? किसी अदालत में उसको घसीटा गया है? पीटीआई के ऊपर केस किया गया है कि तुम्हारा मिनिस्टर था ये जिसने पीआईए तबाह की थी? किसी ने पकड़ा उनको? क्यों पकड़े? क्या जरूरत है भाई? इसको क्या फर्क पड़ा? वो कह देंगे जी पहले कौन सी पीआईए प्रॉफिट बना रही थी जो अब इसको लॉस हो गया, पहले भी यही। एक दिन लगता है आरजू, एक दिन मुझे दें पीआईए में, शाम आपको प्रॉफिटेबल बना देते हो। कैसे? जितने सिफारशी भर्ती की है, सियासी भर्ती है, उनको बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसी से तबाही से किया सर इन्होंने। स्टील मिल कराची की देख लें, वो क्यों नहीं निकालते कि उसके अंदर सारे पीपल्स पार्टी के कारकुन है, वो भी लास्ट में जा रही। रेलवे के अंदर सारी सियासी भर्ती है। आप क्यों लीड हो रहे हैं? आपके सारे जो 22,000 ब्यूरोक्रेट हैं सारे फॉरेन एजुकेटेड, सारे फॉरेन एजुकेटेड। देखें आरजू, इसमें किसी का कसूर नहीं है। आप बड़ी खूबसूरती से कोशिश करते हैं कि जी सीआईए ये बैरूनी हाथ है, बैरूनी हाथ इतना फारग है यार कि तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। तुम्हारे पास लेने देने को है क्या जो किसी को इतना खतरा बन चुके हो? आप तो अपनी एग्जिस्टेंस को खुद खतरा बन चुके हो। देखा जाए अपनी तबाही का बायस तो आप खुद हो। जिनके बच्चे ना पढ़े, 3 करोड़ बच्चा स्कूल ना जाए, 7 करोड़ भिखारी हो, किसी को जरूरत है? तो सर जो पॉलिसी बनाते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, उनके बच्चे तो बाहर हैं तो उन्हें क्या टेंशन है? जो यहाँ पे रहते हैं उनके बच्चे जो मर्जी करें, भीख मांगे, ऐसे ही बैठे रहे। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि भारत जो है वो अपनी तरफ कश्मीर में डेवलपमेंट करता जा रहा है। अभी उन्होंने टनल का भी जो है वो मोदी जी पहुंचे थे और वहां से भी उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हम अपने बस कश्मीर का गाना गाते हैं, अपनी तरफ कश्मीर में जरा सा पैसा नहीं लगाते। मैंने आप कश्मीर में पैसे की बात करेंगे आरजू, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेंगी? वहां पे जब मॉल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, मॉल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे भाई? क्या बताओ, कैसे चुप कराओगे? है फार्मूला आपके पास? खैर कश्मीर का तो कश्मीर तो एक इशू है ना, वो तो चले, फिर पहाड़ी इलाका है। दूसरे पाकिस्तान की हालत क्या है, उनको क्या किस को क्या क्या बताओगे? और तीसरा जो मैं बताऊं, आपके एग्जिस्टेंस को सबसे बड़ा खतरा इस वक्त टीटीपी से है, क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर से सपोर्ट हासिल है। ऐसा ही। और फिर बलूचिस्तान है दूसरा सूबा। ये है तो मजाक है, लेकिन लोग मैंने आपको बताया था शायद कि मीम किसी ने मुझे भेजी थी कि यार ये कायदे आजम साहब ने कैसा प्लाट ले लिया झगड़े वाला यार, सारी दुनिया ही इसके ऊपर क्लेम कर रही है। लेकिन आप कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता वो तरक्की नहीं कर सकता। और झगड़े, नफरतें, इनमें से निकला कभी कुछ भी नहीं निकलता। सो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। इस वक्त जो डॉक्टर यूनुस साहब हैं, उनके हालात भी ऐसे अनइलेक्टेड हैं और फैसले सारे डिक्टेटर्स वाले कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। उनके तो हालात गिने दिने चुने रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत सपोर्ट करते रहे हैं अपने पीरियड के अंदर।
और उसके बाद ये कि जो बाइडन को मिलते रहे हैं लेफ्टिस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले भी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में अपना कंसर्न शो कर चुके हैं। वो आएंगे तो डॉक्टर यूनुस साहब जो है उनको लाले पड़ जाएंगे। उनको भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। भारत से रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान से भी रिलेशनशिप ठीक करें। मैं ये नहीं कहता कि आप एक सारे मिलकर इस रीजन में ग्रो करने की कोशिश करें। इकोनॉमी और तालीम के बगैर आपका गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश की हालत है वो भी बिला वजह भारत को नाराज किए जा रहे हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारा साहब का पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में आपको काफी पसंद आए होंगे। जहां पे आपने देखा उन्होंने ना सिर्फ भारत की तारीफ की बल्कि यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।